हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, हाँ, मुझे मेरठ में हुए 2022 के अधिवेशन में कोषाध्यक्ष की जवाबदारी मिली थी और एक्चुअल काम मैंने 1 अप्रैल 2023 से चालू किया था। उसमें मुझे चार्ज मिला और अपना जो किताब दिया है बैग में, उसमें 11 नंबर का पेज है, वो ज़रा खोल के रखिए। उसमें एक करेक्शन करना है, प्रिंट मिस हुआ है एक। उसमें भुगतान में ऊपर से मानधन के खाते में जो है टोटल जो है वो 35,000 करनी है, बाकी कुछ ये नहीं है बाकी। और आपने अगर देखा होगा तो मैं 3 साल का अलग अलग पढ़ूं या 3 साल का एक बार पढ़ूं, ये आप बता सकते हैं। 3 साल का एक बार पढ़ूं, कोई प्रॉब्लम। उसका जो बैच आया है उसका 96,727 रुपीज़ आया है। उसके बाद अपना एफडी जो है बैंक में, उसके ऊपर का हर माह ब्याज आता है अपने पास, वो आता है 1,69,364 रुपये 3 साल का। उसके बाद एडवांस जो लिए महामंत्री और कोई एडवांस लेते हैं, उन्होंने एडवांस वापस किया है 4,49,732 रुपये। उसके बाद वो मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन का शुल्क महासंघ के पास जमा हुआ है, वो 2,70,001 रुपया है। अपने को मेरठ अधिवेशन में डोनेशन मिला था 8,000 रुपये। उसके उसी अधिवेशन में स्मरणिका निकाली थी दत्तोपंत की, उसका खर्चा हुआ, वो जो उससे बेचे जो पैसे आए हुए वो है 640 रुपये। उस पर वो स्मरणिका में जो जाहिरात थी एडवर्टाइजमेंट, उस पर 1,05,300 रुपये आए हुए। उसके बाद आयकर जो अपन भरते हैं रिटर्न, उसमें से रिटर्न मिले अपने को 38,550 रुपये। उसके बाद बैंक के चार्जेस है, वो बैंक जो हर महीना SMS करती है अपने को, उसका रिटर्न जो भरा है उसका SMS आया था, उसका चार्ज लगा है, अपना चार्ज रिटर्न आया है 17 रुपये 70 पैसा। और स्टडी क्लास जूनागढ़ में हुआ था, उसका पैसा आया है 33,500। और यवतमाल अर्बन का FD का जो बैच है वो आया है 34,274। ऐसी टोटल इनकम है अपनी 39,01,271 रुपये 70 पैसे। उस टाइम में कार्यालय में नगद था 2,654 रुपये 60 पैसे और बैंक में था 26,009 रुपये 85 पैसे। आई टोटल कुल आमद है अपनी 39,29,936 रुपये 15 पैसे। और इसमें अभी खर्चा के बारे में देखना, खर्चा जो है अपने FD बैंक में है वो है 23 लाख रुपये। चेक बाउंस हुआ, उत्तर प्रदेश का एक चेक आया था वो बाउंस हुआ, उसका अपने को चार्ज लगा है 590 रुपये। उसके बाद डाक तारीख का खर्चा है 11,256 रुपये 80 पैसा। उसके बाद यात्रा व्यय है, ट्रैवलिंग जो करते हैं सब महामंत्री, अध्यक्ष और प्रभारी, इनका जो खर्चा होता है यात्रा व्यय का, ये है 7,21,988 रुपये। अधिकोष वर्तन वो है 359 रुपये 29 पैसा। बैंक का कमीशन वो जो हर महीना SMS करती है बैंक अपने को, उसका है ये। उसके बाद मानधन है अपना नागपुर जो कार्यालय में प्रकाश जी बोपिनवार थे, उनको अपन मानधन देते थे, वो मानधन है 35,000 रुपये 3 साल का। और एडवांस जो लिया हुआ है, एडवांस में है 5,15,060 रुपया। उपज कर खरीदी अब वो है 14,570। दुरुस्ती देखभाल नागपुर ऑफिस के लिए अपन ने खर्चा किया है 25,219 रुपये। लेखन सामग्री जो आय करते हैं वो है 750 रुपये। आरक्षण रिजर्वेशन कैंसिल होता है वो है 29,615 रुपये 60 पैसा। टंक लेखन और जेरॉक्स वो है 5,227 रुपया। उसके बाद सानुग्रह अनुदान है वो है 2,000 रुपये।
आयकर इनकम टैक्स अपने को रिटर्न आया है वो है 30,117 रुपया। उसके बाद वो अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी फ़ी है 1,000 रुपया। टेलीफोन खर्चा है 4,053 रुपया। भारतीय मजदूर संघ अंशदान अपन जो देते हैं वो है 12,200। बुक और डायरी प्रिंटिंग कूपन की प्रिंटिंग करी थे अपन ने वो है 43,443 रुपया। मीटिंग का खर्चा है 33,600 रुपया। और भोपाल प्राइवेट सेक्टर की बैठक हुई थी उसमें अपन ने डोनेशन दिया था 5,000 रुपया। ऐसा टोटल खर्चा है प्लस 37,92,048 रुपया 69 पैसा। कार्यालय में नगद है 2,206 रुपया 20 पैसा। बैंक अधिकोष में है 1,35,681 रुपया 26 पैसा। ऐसा कुल टोटल है 39,29,936 रुपया 15 पैसा। इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं और नहीं तो मंजूर बोल के बोल सकते हैं। मैं मेरी जिज्ञासा कितनी है उस पे से मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। भारत माता की हाँ एक मिनट उनको पूछना है। नहीं, भारत माता की जय बोल रहे हो? हाँ 3,000 वो एक ऊपर जो ऊपर आया है ना 35 का 36 किया उसमें आया वो। और किसी को कोई पूछना हो तो भारत माता की जय पूछना है किसी को? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।